जब ड्रीम इलेवन और इलेवन सर्कल जैसे बैटिंग ऐप बैन हो गए थे तो वापसी वो अनबैन क्यों हो गए। अब तो नेपाल की तरह जब वहां पे सोशल मीडिया बैन कर दिया था तो वहां पे दंगा फसाद होने स्टार्ट कर दिए थे। तो उस केस में दंगा फसाद हुए थे, तो इस केस में तो दंगा फसाद भी नहीं हुए। तब गवर्नमेंट ने अनबैन क्यों कर दिया बैटिंग्स ऐप को। तो हेलो गाइस, मैं हूं मौर्य, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल रियलिटी बाय मौर्य। तो भाई हम इस चैनल पे आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये बैटिंग एप्स जो है बैन क्यों हुए थे। फर्स्ट थिंग, ये इलीगल गैम्बलिंग का केयरलेस फैलना था पूरी इंडिया में। और सेकंड थिंग ये था कि ये एप्स गेम्स ऑफ स्किल्स के पीछे गैम्बलिंग चला रहे थे। और थर्ड थिंग ये है कि इसमें लोगों का पैसा बहुत ज्यादा डूब रहा था। तो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें सामने आई। तो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं कि जो फॉरेन लिंक कंपनी थी वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर ट्रेड कर रही थी और गवर्नमेंट को डर था कि ये ब्लैक मनी को बढ़ावा दे सकता है। एग्जांपल से आप किसी भी ऐप में किसी से भी पैसे डलवा सकते हो और उससे आप विड्रॉल करके आप गवर्नमेंट को ये बता सकते हो कि ये मैंने इस ऐप से अर्न किया है। बट वो आपका पैसा तो आप कहीं और से आ, तो गवर्नमेंट को ये डर था और ये बहुत सारे केस ऐसे हुए भी है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि एडिक्शन इशू। तो मैं खासकर मिडिल क्लास लोग इस गैम्बलिंग जैसे ऐप को बहुत सारा बढ़ावा दे रहे थे। और सेकंड थिंग, जो फैमिलीज थे उस फैमिली के मेंबर्स थे उनको बहुत बुरा असर पड़ रहा था ये गेम्स खेलने से। एंड फोर्थ पॉइंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यार जो लोग थे वो डिपॉजिट कर रहे थे लेकिन जब विड्रॉल में बहुत दिक्कतें आ रही थी या तो हो ही नहीं रहा था, विड्रॉल फंस जा रहा था। ये सारी दिक्कतों की वजह से गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप को बैन किया था। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट ने इस बैटिंग ऐप को दोबारा अनबैन क्यों कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट, इनकी रूल एंड टैक्सेशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी कि अब जो ये सब ऐप है वो 28% देके ये दोबारा ऐप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी। और बट उन्होंने ये कहा कि अब जो लोग हैं उन्हें ना इस सारे ऐप जब उनका इंस्टॉल रहेगा तो वो बहुत जल्दी ट्रैक कर पाएंगे लोगों को। बट लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ अगर से जो ट्रैक कर सकते हैं। बट उन्होंने ये रास्ता ही क्यों चुना। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट ने इसलिए इन्वेंट किया क्योंकि उनका आधे से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट तो इन सब से ही होता था, क्योंकि ये सब ऐप गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स देते थे। गेम ऑफ स्किल्स वर्सेस गेम ऑफ चांस। तो यार फैंसी गेम जैसे ड्रीम इलेवन और इलेवन सर्कल जैसे जो ये गेम्स है वो गवर्नमेंट की नजरों में गेम ऑफ स्किल्स है और इसीलिए इसे लीगल कैटेगरी में रखा गया है तो ये जुआ ही। एंड थर्ड पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड लाइसेंस सिस्टम। तो अब जो इन सब ऐप में आप एंटर करोगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर केवाईसी करनी पड़ेगी एंड मनी ट्रैकिंग लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अब इन सब ऐप को सीधे ही नजर रख सकती है कि इसमें कुछ मिसयूज तो नहीं हो रहा है। और अब से जब गवर्नमेंट ने इसे ओपन किया है तो अब मिसयूज के बहुत कम चांसेस है। एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इम्पैक्ट। तो जो ये फैंसी सब स्पोर्ट्स जो इंडस्ट्री थी इसमें लाखों की जॉब्स थी और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इसे पूरी तरीके से बैन कर देते तो इकोनॉमी में बहुत सारा लॉस होता। चलो हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, एडिक्शन। जो एडिक्शन है ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आने वाले कुछ सालों में। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और ये खतरा अभी बन सकता है कि अब इसमें बहुत सारा मनी अभी भी बहुत सारा लॉस कर सकते हैं लोग। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल लॉस। इसमें लोग बिना सोचे समझे ही बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि लोग बहुत सारा पैसा हारने के बाद डिप्रेशन भी इसमें देखा गया है। एंड थर्ड पॉइंट, इंक्रीज गैम्बलिंग माइंडसेट। फर्स्ट पॉइंट, जो लोग हैं वो अर्निंग ऐप में
जो ये सब जो ऐप है, 11 सर्कल हो गया, एसेक्टर, जो भी वो ऐप है, उस सब ऐप में खींचे चले जा रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट ये है, लोग हार्डवर्क की जगह इजी मनी या क्विक मनी जैसे का इल्यूजन बना रखा है। चलो हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, लीगल कंट्रोल। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कभी भी, जब ये लीगल कर दिया गया है ये ऐप, तो गवर्नमेंट इस पे निगरानी कर सकती है कभी भी। सेकंड पॉइंट है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू जनरेट हो रही है। तो इससे ये होगा कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी में बहुत अच्छे इंक्रीज होगी। बट उन्हें ये तो पता ही होगा कि हमसे पैसा लेके हमारी इकोनॉमी अपग्रेड करने के लिए बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट की रिवेन्यू। तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा करेगा कि इन सब ऐपों से 28% का। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। बट उन्हें यही तो पता है कि हमसे ही पैसा लेके आपको 28% आपको टैक्स दे रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हम इससे आपकी इकोनॉमी जनरेट करेंगे। यार कुछ समझ नहीं आ रहा इन सब में। एंड थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि आप इन सब गेम्स को खेल के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपनी तरफ से खेलो कि आपकी वो कंपनी होती। आप सोचो कि अब मैं 100 लोगों से 100 रुपए ले लेता हूँ, तो मेरे पे 1000 रुपए हो जाएंगे। अब मैं 1000 रुपए में से एक जने को मैं 200 से 500 रुपए में आपको दे दूँ, जब भी मेरे 500 रुपए बचेंगे। बट अब 1000 लोग या 100 लोग जो भी हैं, अब उसमें से आपको 2 को ही देना है। अब जो 98 पीपल है वो क्या करेंगे? और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने इसे अनबैन भी कर दिया क्योंकि इन्हें टैक्स मिलता है। तो मैं क्या ही कहूँ गवर्नमेंट से।